हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आप लोग एक कहावत सुने होंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा। एक कहावत काफ़ी प्रचलित है। यानी कहने का मतलब है कि आपके अगर नगर में अगर अंधा राजा बन जाए तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि वो जो काम है वो कितने महत्वपूर्ण है। उसको सब इक्वल ही पता चलेगा। ऐसे ही कुछ जो है अभी एमपी में चल रहा है। मतलब 5 साल होने के बाद भी जब प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उसको ये जल्दी समाप्त करने का, जल्दी क्लियर करने का नाम नहीं लेते हैं। और यूँ कहा जाए तो स्टूडेंट के साथ ये दुर्भाग्य है कि उनके साथ ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। आप लोगों को पता था कि हम लोग प्लान बनाए थे कि चलेंगे भोपाल, अगर रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस क्या बोलते हैं उसको, अपन जो है वो होने वाला था रक्षाबंधन, कि रक्षाबंधन से पहले अगर अपन लोग का जो है नहीं होता है रजिस्ट्रेशन शुरू तो भोपाल चला जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया और लगभग 1 महीना होने वाला भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक किसी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जनरेट नहीं हुआ है। मैक्सिमम कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जनरेट नहीं हुआ है जो फॉर्म भर चुके हैं, फॉरवर्ड कर चुके हैं। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि जैसे ही प्रोसेस शुरू हुआ उसके कुछ दिनों के बाद ही जो रजिस्ट्रार वहाँ के थे वो चले गए छुट्टी पर, और छुट्टी पर चले गए तो बाद में पता चला 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, कि उनका जो है रजिस्ट्रार का पद समाप्त कर दिया गया है और वहाँ पे दूसरे रजिस्ट्रार को जो है लाया गया है, नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है। अब ये दुर्भाग्य ही है कि जब भी काम आगे शुरू होना होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा नया हो जाता है कि फिर जो सामने आता है ऑफिसर उसके लिए भी नया रहता है, चीज़ों को समझना, देखना, कैसे आगे काम को बढ़ाना है। तो विभागीय चीज़ों को समझने में ही उनके लिए 5-10 दिन समय चला जाता है, और ऑलरेडी 10 दिन 15 दिन समय जा चुका था वो नए रजिस्ट्रार के आने तक, लेटर जारी होने तक। और जब ये आए हैं तो अब ये चीज़ों को समझेंगे नए रजिस्ट्रार और फिर जो है ये अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि स्टूडेंट के प्रोसेस जैसे ही शुरू होता है चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें नए तौर पर जो है शुरू हो जाता है। तो बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो रेलवे का फॉर्म हम लोग टारगेट किए थे कि 15 से 20 दिन में डिजिटल रजिस्ट्रेशन सबका जारी हो जाएगा, और जो है फिर जो है लोग अपना अपना लास्ट में अगर 4-5 दिन भी समय रहेगा रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का तो लोग फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन बहुत दुख है, दुर्भाग्य है इस बात का कि सितंबर शुरू हो चुका है, लास्ट तक 8 तक लास्ट डेट है। अगर डेट बढ़ भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो आपका लास्ट डॉक्यूमेंट जो होगा वो 8 तक ही चाहिए, उसके बाद का कट ऑफ डेट जो है नहीं माना जाएगा। तो 5 से 6 दिन और समय है। अगर 5 से 6 दिन में किन्हीं का रजिस्ट्रेशन जारी हो जाता है तो फिल कर पाएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं जारी होता है तो फिर जो है मुश्किल है, और दुख के साथ ये कहना पड़ेगा और पड़ रहा है कि ये भी बहाली हाथ से जा रहा है। बहुत लोग एक्साइटेड थे कि चले अपने पास अभी 1-1.25 महीना का समय है, जब रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ था तो कोशिश किया जाए कि जल्दी प्रोसेस हो जाए। हम लोग प्लान भी किए थे चलेंगे और जल्दी रजिस्ट्रेशन शुरू करवाकर जल्दी चीज़ें क्लियर करवाएंगे। लेकिन शुरू तो हो गया, बट वही चीज़ें हुआ कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाने के बाद रजिस्ट्रार बदली हो गए और फिर अब नए रजिस्ट्रार आए हैं, फिर वो चीज़ें को समझेंगे, फिर वो डिजिटल साइन अपना करेंगे, तब जाके सबका रजिस्ट्रेशन जो है रिलीज होगा, जो लोग अप्लाई फॉरवर्ड कर चुके होंगे। अब क्या ही कह सकते हैं, बहाली ये तो लगभग अपने लास्ट कगार पर है रेलवे वाला, तो इसमें भी संभवतः अब छूट ही जाएगा सबका। और यही मैं बात बोला कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, वही हो रहा है 5 सालों से, और अभी भी वही हो रहा है। और लोग जो है टके सिर जो है भाव में चल रहे। स्टूडेंट का कोई भाव नहीं है, कोई मोल नहीं है, वो सब टके सिर में ही है, चल रहे हैं। बाकी विभागीय कार्य जो है कितना सुस्त है आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, अब यही है, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, हाथ में रखेंगे और वेट करेंगे कि आगे अब कभी कोई बहाली आए जीएनएम के लिए।
ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अभी भी काउंसिल तक ये बात जाए और जल्दी से जल्दी जो है रजिस्ट्रेशन क्लियर करें। डिजिटल साइन जिनका पेंडिंग है, डिजिटल साइन होकर कम से कम 2 से 4 दिन 5 दिनों में सब लोग को मिलने लगे तो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा समय है नहीं। ओके, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।